Good morning, students. How are you? I hope you all are good at your home. You are welcome at my YouTube channel Maths Plus with शिवराज। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक थ्योरम। ये थ्योरम 10th क्लास में है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स नाम से एक चैप्टर है, वो CBSE और RBSE दोनों टाइप के सिलेबस में है। तो एक सिमिलर ट्रायंगल्स नाम से एक चैप्टर है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम बच्चों को काफ़ी परेशान भी करती है। और सिंस आप जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया 10th क्लास के मैथमेटिक्स के एग्जाम RBSE और CBSE दोनों बोर्ड्स ने डिसाइड कर दिए, तो उनके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसी वजह से आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। आप सभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप वैसे थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। देखो क्या है डेफिनेशन नहीं, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती क्या है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स, the other two sides are divided in same ratio। यहाँ लिखेंगे same ratio, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। सेम रेशियो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी एक ट्रायंगल लिया, सपोज कीजिएगा आपने ट्रायंगल लिया हुआ है ABC, इसकी कोई भी एक साइड चूज कीजिए। आप तीन साइड से AB, BC और AC, इन तीनों में से कोई भी एक साइड चूज किया आपने, BC साइड ले ली। इसके पैरेलल आपने एक साइड ड्रॉ की, D पैरेलल साइड ड्रॉ कर दी। ये जो इसके पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया D। ये जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो बाकी की दो साइड्स बच गई, यानी जो आपने शुरू में साइड चूज की थी BC, तीनों में से एक साइड लेनी थी आपने, BC ली थी। इसके अलावा बाकी की जो दो साइड्स बच गई, यानी AB और AC, ये दो साइड्स बच गई आपके सामने। ये जो रिमेनिंग दो साइड्स है, इनको क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट है सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही चीज आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव करनी है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसमें अब 4 स्टेप्स काम में ली जाती है, 1 बाय 1। उन्हीं चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। गिवन में वो चीज लिखी जाती है जो आपको थ्योरम में गिवन है, या कोई क्वेश्चन है उसको प्रूव करना है, तो उसमें जो साफ साफ गिवन है लिखा हुआ है, बेसिकली वो चीज की यहाँ गिवन में हम डालते हैं। तो ठीक है, इस थ्योरम क्या बता रही है, इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन है वो यहाँ हम लिख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC, उसकी एक साइड BC के पैरेलल आपने कौन सी साइड ड्रॉ की, D साइड ड्रॉ की, जो इसको दो पॉइंट्स पे साइड AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी चीज को हम लिखते हैं अ ट्रायंगल ABC in which DE पैरेलल टू BC। ये पैरेलल का साइन होता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं। एंड intersect AB at point D AC at point E। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, जिसके अंदर साइड लाइन सेगमेंट DE साइड BC के पैरेलल है, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AB साइड को D पॉइंट पे और AC साइड को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट स्टेप होती है टू प्रूव। टू प्रूव में वो लिखा जाता है जो आपको प्रूव करना है। तो इस थ्योरम से आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो दो रिमेनिंग साइड्स है ये दोनों सेम रेशियो में, सेम रेशियो मींस ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है।
अब तीसरी वाली जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप आप जब भी देखते होंगे किसी थ्योरम में या जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये वाली स्टेप कभी आपको मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। नहीं मिलने का रीजन क्या होता है कि जो आपको गिवन है डायग्राम में, या डायग्राम गिवन है उस, अगर उसी मटेरियल, जो मटेरियल आपको डायग्राम में गिवन है उसी से अगर आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है तो इसकी जरूरत नहीं है। कई बार कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की या कुछ लिखने की, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत पड़ती है, तो जो आप डायग्राम में मॉडिफिकेशन करते हैं या एक्स्ट्रा कुछ लिखते हैं उसी को कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट बी को ई से मिलाएंगे और पॉइंट डी को सी से मिला देंगे, या डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये डी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कौन सी साइड एसी पे, इसको नाम दे दिया डीएम, और पॉइंट ई से साइड एबी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप और इसको नाम दे दिया ईएम। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में जो किया आप वो लिख देंगे। जॉइन, सबसे पहले तो आपने क्या क्या किया है, जॉइन बीई एंड सी डी, यानी बी को ई से ज्वाइन किया और सी को डी से मिला दिया आपने। सेकंड में आपने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ डीएम, ये परपेंडिकुलर है किसके, साइड एसी के, और ईएन ये परपेंडिकुलर है साइड एबी के। ओके तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिंपल चीजें गिवन में जो आपको गिवन वो लिखते हैं, प्रूफ में जो प्रूव करना आपको वो लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में जो आपने इस डायग्राम में मॉडिफिकेशन करना था वो लिख दिया। अब इससे आगे वाली जो स्टेप है प्रूव करना, इसको जो गिवन चीज है उसको आपको प्रूव करना, उसका प्रूफ लिखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो उसको समझाने से पहले थोड़ा इसको रब कर देता हूँ तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब आप लिखेंगे इसका प्रूफ। यहां तक का जो मटेरियल था कंस्ट्रक्शन तक का आप वीडियो को पॉज करके एक नोटबुक में लिख लेंगे या उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आगे पता रहेगा। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है वो हमको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ लिखा हुआ नहीं क्योंकि ये बोर्ड की शॉर्टेज है, इस पे इतना मटेरियल आ सकता है ऑनलाइन क्लासेज में, मैं साइड में लिख देता हूँ तो अपन को याद रहेगा। अपन को प्रूव करना है AD अपॉन DB और AP अपॉन EC, तो इससे आपको पता रहेगा क्या प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं वैसे ही इस थ्योरम को करना है, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आपको पता है एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और फिर किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, यहाँ जो ट्रायंगल है इसके साथ में ये वाला जो ट्रायंगल है, जहां मैं अपना मार्कर घुमा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट्स, जहां मैं अपना मार्कर घुमा रहा हूं इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल BDE का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर देंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या होता है ट्रायंगल में, यहाँ पर ये AC बेस हो जाएगा क्योंकि इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और परपेंडिकुलर कौन सा है, EN। 1/2 बेस इंटू हाइट ही तो होता है, तो बेस तो हो गया AD आपके पास, सॉरी ऐसे नहीं होगा, AD होगा बेस AD, और परपेंडिकुलर जो हाइट होती है वो है आपके पास EN। ऐसे एरिया ऑफ BDE फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ BDE कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला 1/2, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा EN। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इन दोनों का रेशियो साथ लेके चलेंगे आप, और एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD, और इसको नाम देंगे थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, सॉरी, इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या करेंगे, वापस आप एरिया ADE, ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और इसके साथ में किसका, जहां मैं मार्कर घुमा रहा हूं, कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल DCE का एरिया फाइंड आउट करेंगे अपनी बार। तो देखिए सेकंड केस में क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब की बार 1/2, अब की बार परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे आप, DM परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो जो परपेंडिकुलर लेंगे हम, वो कौन सा लेंगे, DM। 1/2 बेस तो हो जाएगा आपके पास AE, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा DM, यानी हाइट हो जाएगी DM। सेम केस DCE का कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, 1/2, यहाँ पर बेस तो हो जाएगा EC, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, DM। ये स्केलिंग टाइप का ट्रायंगल है, तो ये साइड से बाहर जा रहा है, परपेंडिकुलर तो रहेगा DM, और साइड जो आपको गिवन है ये EC वही रहेगी। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 से, DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और इसे देंगे इक्वेशन 2। अब 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी स्टूडेंट। 9th क्लास की थ्योरम क्या बोलती है कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। The triangles are on the same base and between the same parallel lines are equal in areas। तो आप ये दोनों ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC। देखिए ट्रायंगल BDE ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DCE, ये दोनों सेम बेस DE के ऊपर है, और सेम पैरेलल्स कौन सी, DE और BC, दोनों ही ट्रायंगल एक ही बेस पे और एक ही पैरेलल्स के बीच में है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, द ट्रायंगल्स triangle BDE and triangle DEC are on same base। बेस क्या है आपके पास, DE, एंड पैरेलल लाइंस कौन सी है, and same parallel lines between same parallel lines कौन सी है, DE और BC, DE पैरेलल टू BC। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो दोनों ट्रायंगल है ये एक ही बेस पे बने हुए हैं और इन दोनों सेम टाइप के पैरेलल्स के बीच में है, तो इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो अब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इसे देंगे आप इक्वेशन 3।
अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी तो सेम है, और इक्वेशन थर्ड से देखो ये दोनों का न्यूमरेटर वाला पार्ट तो सेम है, और इक्वेशन थर्ड से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी सेम हो गया। एरिया ऑफ बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी दोनों सेम हो गए कि नहीं हुए? तो आप इससे बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से इनका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस पार्ट इक्वल हो गया, तो आप इनका आरएचएस पार्ट भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहां तक आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख दें, इसके आगे वाला पॉज करके आप लिख लेना, इसके आगे वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यहां देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट ये ए डी ई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं, ये इन दोनों इक्वेशंस का कौन कौन सी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस पार्ट सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, देखिए आप सेकंड इक्वेशन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों सेम हो गए, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के एलएचएस पार्ट सेम हो गए, तो आरएचएस पार्ट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। आप इससे लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, इसका आरएचएस पार्ट, कोई भी दो इक्वेशन हो अगर उनके एलएचएस पार्ट इक्वल हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, तो राइट हैंड साइड से आप लिख सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं, और ये ए ई अपॉन ई सी, यही आपको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे आप हैज प्रूव, और यही आपको प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आगे वाले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, अगले इसकी जो